और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का करते हैं रुख, जहां राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर आज सामने आई। रक्षाबंधन से ठीक पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे वजह बताई जा रही है पार्किंग विवाद की। हालांकि इस मामले में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें पूरी ये घटना साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस वीडियो की अगर हम बात करें तो दोनों आरोपियों को साफ तौर पर आसिफ पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए देखा जा सकता है। जानेंगे इस खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या की। दिल्ली के निजामुद्दीन में यह सनसनीखेज मर्डर का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। धारदार हथियार से आसिफ कुरैशी की हत्या की गई, जो कि हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं, उनकी ये हत्या की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूटी पार्किंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। सोचिए, ये छोटी सी बात थी स्कूटी को पार्किंग में लगाने की, लेकिन ये छोटी सी बात एक बड़े विवाद का रूप ले लेती है। छोटा सा विवाद ही हत्या में तब्दील हो जाता है। पहले गाली गलौज होती है, उसके बाद में हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आरोपी हैं वो पड़ोसियों को ही बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने ही आसिफ की जान ली है। पड़ोसी उज्जवल और गौतम को हत्या आरोपी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उससे पहले तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आसिफ कुरैशी की, जिनकी हत्या की गई। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पुलिस जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और पूरी छानबीन में जुट जाती है। ये वो सीसीटीवी की तस्वीर है जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई है, जिसके आधार पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद और जांच करने के बाद में क्या कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। 7 तारीख को रात में लगभग 10:30 बजे आरोपी है उज्जवल, वो अपनी म्यूजिक क्लास से आया था और उसने अपनी जो स्कूटी है वो मृतक के घर के सामने पार्क की थी, जिस पर मृतक ने ऑब्जेक्शन किया, जिससे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वेपन यूज हुआ है उसे बरामद कर लिया गया है। वह स्कूटी जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ था उसे भी बरामद। इसमें किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल एंगल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पड़ोसियों के बीच का विवाद है, जिससे ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि इसमें कोई और एंगल नहीं है। इसमें सिर्फ ये कि एक स्कूटी को पार्किंग करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और उसके बाद में ये हत्या कर दी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के लिए। सीधा उनका रुख करते हैं। मुकेश, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ आपके पास लेटेस्ट अपडेट है? क्योंकि एक छोटी सी बात थी स्कूटी को पार्क करने की, लेकिन ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले तो गाली गलौज हुई और उसके बाद में आसिफ की हत्या ही कर दी गई। कृतिका, जो आरिफ थे वो थे उमा कुरैशी के भाई, उनके कज़न ब्रदर थे, भोगल में रहते थे। और ये जो घटना थी ये आज इसको अंजाम दिया गया भले ही, लेकिन ये बीते दिनों में भी इनके बीच में लगातार झगड़े चल रहे थे और कुछ महीनों पहले भी इन दोनों के बीच में जो था वो अच्छा खासा विवाद हुआ था, लेकिन आसपास के लोगों की मध्यस्थता के बीच में उसको सुलझा लिया गया था। लेकिन मौके की तलाश में था जो गौतम था, इसमें एक दूसरा जो क्रिमिनल है जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, वो पहले भी एक केस में आरोपी बना हुआ था और जेल की हवा काट चुका था। तो वो बिल्कुल सेट माइंड से उतरा था और उसने जो अब पेपर पंच करने वाला जो उस्तरा होता उससे उसकी हत्या कर दी। यानी उज्जवल ने उसको बुलाया और मौके पर आने के बाद दोनों ने पहले तो उसको ब्रूटली पीटा, बहुत बेरहमी से मारा। आसिफ की जब बीवी बीच बचाव के लिए आई तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई। यानी आप देखिए कि एक माइंडसेट कैसा होता जा रहा है। छोटा छोटा विवाद आपको इतने बड़े हादसे में तब्दील करता है और उसके बाद आपको पछतावा होता है आपने क्या कर दिया। हालांकि गौतम जो था वो स्कूल छोड़ चुका था, इस मिसलीडिंग हैबिट की वजह से लगातार वो गलत लोगों की संगत में था और उसका परिणाम हुआ कि अब पहले वो छोटी वारदातें करता था, अब उसने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और उसका जो भाई उज्जवल था, जो म्यूजिक टीचर था, कहीं ना कहीं वो भी उसके साथ इस पूरे हत्याकांड में शामिल हुआ। अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे। कोई कम्युनल वायलेंस तो नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि जिन बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं उनको नजरअंदाज करने के बजाय आपने इतना बड़ा एक इंसिडेंस कर दिया, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, जो कहीं ना कहीं आज इस समाज के लिए
लिए एक उदाहरण बना हुआ है कि आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे जा सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसे परिवार को, हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, और न केवल उसको उजाड़ा बल्कि अपने ही परिवार को आपने बदहाली में लाके खड़ा कर दिया। इसके साथ ही मुकेश, इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, क्या कुछ उस फुटेज में नजर आता है मुकेश? बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, वो आकर के रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप इस गाड़ी को हटा लीजिए, क्योंकि वो संकरी गलियां हैं, भोगल की जो गलियां आमतौर पे आप जाएंगे तो छोटी छोटी गलियां हैं, गेट से गेट टच हैं। तो उसने उस समय 10:30 के आसपास अपनी गाड़ी उज्ज्वल में वहां पार्क कर दी थी। जब उन्होंने बोला इस गाड़ी को आप हटा लीजिए, हटाने के बजाय वहां पर दोनों के बीच में वाद विवाद होता, और वही वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। दोनों तरफ से लोग बातें कर रहे हैं, बातें एक दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में वो अपने छोटे भाई गौतम को बुला लेता है, और गौतम ऊपर से आता है और उसकी जेब में जो धारदार हथियार होता है उससे वो ताबड़तोड़ हथियार से हमला कर देता है उनकी चेस्ट पे, और उसके बाद वो सबकॉन्शियस होकर के वहां पर बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा वाकया जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया, और यही जो वाकया था, ये पूरा एपिसोड था, उससे क्लियर हो गया है कि कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये पड़ोसियों के बीच का विवाद था जो हत्या में तब्दील हुआ। साथ ही साथ पुलिस ने इंटेरोगेशन करते करते 24 घंटे के अंदर, यानी रात के 3 से 4 के बीच में इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो पुलिस ने भी खुद कहा कि ऐसी कभी कभी आपको संजीदगी दिखानी पड़ती है, थोड़ी सी मानवता दिखानी पड़ती है, आपको चीजों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन दोनों तरफ से जो वाद विवाद हुआ उसका अंजाम क्या है सभी के आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और वाकई ये बात सच है कि अगर इस कोई छोटे मोटे विवाद हो तो उनको वहीं के वहीं खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो हत्या का भी कारण बन सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।